नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं 29 जनवरी 2021 की सुप्रीम कोर्ट की कुछ खबरें तथा अन्य लीगल और कोर्ट न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस की। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कंटेम्प्चुअस ट्वीट करने के मामले में दो केस सुप्रीम कोर्ट में आज सुने जाने थे। एक था कुणाल कामरा, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसके द्वारा जो कंटेम्प्चुअस ट्वीट किए गए थे, उस मामले में सुनवाई होनी थी। दूसरा, रचिता तनेजा नाम की एक महिला है, एक लड़की है, जो कि ट्विटर के द्वारा कुछ आर्टिस्टिक एक्टिविटी करती हैं और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक कंटेम्प्चुअस जो है ड्राइंग या उसको कहिए कि कैरिकेचर टाइप बनाने की कोशिश की थी। उसके खिलाफ भी जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस इनिशिएट किया गया था। आज उन दोनों को जवाब देना था। इसमें जो है कुणाल कामरा की तरफ से जवाब आ गया है और उस मामले में अब 2 सप्ताह बाद की तारीख रखी गई है। जबकि रचिता तनेजा के मामले में कोई रिप्लाई नहीं आया था, लेकिन उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी अपीयर हुए थे। उन्होंने अपनी बात रखी कि उनकी जो रचिता ने जो किया था उसको कंटेम्प्चुअस ना माना जाए, लेकिन इस पर कोर्ट ने उसकी तरफ से जवाब मांगा है और 3 सप्ताह का समय और दिया है। इसके अलावा आज यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट केस में भी सुनवाई होनी थी, उसमें भी सुनवाई हुई और एक शॉर्ट हियरिंग के बाद इसमें कुल मिलाकर के जो बात निकल कर आई वो ये थी कि अब सोमवार को इस मामले में सुनवाई होगी। सोमवार को जो सुनवाई होगी उसमें जिन लोगों ने, जिन पिटिशनर्स ने या उस तरह के जो लोग हैं, सिमिलरली प्लेस्ड कैंडिडेट्स हैं, उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए या ना दिया जाए, इस पर सरकार की तरफ से और पिटिशनर्स की तरफ से बहस होगी। इसके अलावा आज एक जो पिटिशन थी वो अश्विनी कुमार उपाध्याय, जो कि बीजेपी नेता है, उनकी तरफ से भी फाइल की गई। उसमें जो है जेंडर न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल यूनिफॉर्म लॉ बनाने से संबंधित ये पिटीशन है। इस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया है। इस मामले में भी आगे आने वाले दिनों में सुनवाई होगी। इसके अलावा ताज ट्रेपेजियम केस, जिसमें कि जो ताज कॉरिडोर के पास तकरीबन 4000 पेड़ काटे जाने की बात है, वो इसलिए काटे जाने की है क्योंकि झांसी और मथुरा के बीच एक एक्स्ट्रा रेल लाइन बनाई जानी है, तो उसके चलते जो है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। इसके अलावा डाटा प्रोटेक्शन इन यूपीआई, इस मामले में जैसे व्हाट्सएप पे जो लॉन्च होने जा रहा है, उस मामले में भी डाटा प्रोटेक्शन इन यूपीआई का जो केस है उसमें एक इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन फाइल की गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया है। कल यूपी के नोएडा में जो है खास करके जो फेक ट्वीट के चलते 26 तारीख को फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान जो है एक व्यक्ति की पुलिस की गोली से हत्या होने से संबंधी एक ट्वीट के मामले में सेडिशन का चार्ज शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई और मृणाल पांडे और कारवां मीडिया पर फाइल किया गया है। उसके रिएक्शन में एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने अपनी स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने इस बात को कहा है कि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के साथ इंटरफेरेंस है। हालांकि वो ट्वीट जो है फेक था, इसके बावजूद एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि ये जो प्रेस की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको दबाने की कोशिश है। इसके अलावा जस्टिस चंद्रचूड़ ने आज ये बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल हियरिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है उसमें एक बेहतरी के लिए जो ऑक्शन प्रोसेस हुआ था और उसके बाद एक स्टेबल और बेहतर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का जो है मीडियम अभी सुप्रीम कोर्ट लॉन्च करने जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली कोर्ट में कल और फिर आज दो पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट के नाम से दो एक्टिविस्ट कह सकते हैं, लेकिन उनका दिल्ली राइट्स में नाम है और दिल्ली राइट्स में अक्यूज्ड होने के चलते वो जेल में है। नाम है दिवंगना कलिता और नताशा नारवाल। इनकी जो बेल पिटीशन थी वो दिल्ली के कोर्ट ने जो है डिक्लाइन कर दी है, मना कर दिया है, उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। नमस्कार, धन्यवाद।